जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। अर्थात महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं या कहते हैं कि जब मां सीता का पता लगाने के लिए त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका पर जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, हे पवन पुत्र हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। संसार के कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से, आपके नाम मात्र से पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने भगवान हनुमान जी को याद कराया कि, स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम के कार्य के लिए ही हुआ है। ऐसा सुनते ही भगवान हनुमान जी पर्वत के आकार के विशाल काय हो गए, अर्थात पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। भगवान हनुमान जी, इनके नाम मात्र से कठिन कार्य भी पूरा हो जाता है। हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे पूर्वज और हमारे माता पिता भी हमें यही सिखाते हैं कि भगवान हनुमान जी के नाम से कठिन कार्य भी पूरा हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान लगने लगता है। आपने सज्जनों को सुना होगा, सज्जन पुरुष कहते हैं कि जब भी हमें कोई कठिन कार्य करना हो तो हमें भगवान हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। संकट के समय में भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जब भी हम संकट में होते हैं तब हमें हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। हमारे माता पिता हमें बचपन में सिखाते हैं कि जब हमें डर लगे, अर्थात हम जब डरते हैं तब हमें सिखाया जाता है हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा कि हनुमान जी का नाम लीजिए, आपका डर भाग जाएगा। अर्थात डर के समय में भी भगवान हनुमान जी का नाम लिया जाता है। आपने कई अखाड़ों में, कई व्यायामशालाओं में भगवान हनुमान जी का मंदिर देखा होगा, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा देखी होगी, क्योंकि भगवान हनुमान जी से हमें प्रेरणा मिलती है बल और बुद्धि की। हमें बल और बुद्धि की प्रेरणा भगवान हनुमान जी से ही मिलती है। आपने कई जिम, आजकल जो जिम चल रहे हैं, जिम जहाँ पर एक्सरसाइज होती है, जहाँ पर वर्कआउट होता है, वहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा देखी होगी। हनुमान जी की प्रतिमा से, हनुमान जी के मंदिर से हमें प्रेरणा मिलती है बल की, अर्थात हम बलशाली बने भगवान हनुमान जी की जैसे। भगवान हनुमान जी जैसे हमारे पास बुद्धि हो, क्योंकि भगवान हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। वो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की निधि है। ऐसे हनुमान जी का स्मरण मात्र से ही हमारा डर भाग जाता है, हमारा संकट दूर हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। ये सब हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट के समय हमें हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। कठिन से कठिन जब कार्य करना हो, जब हम कुछ बलशाली चीज उठाते हैं, अर्थात जब हम कुछ भारी कार्य करते हैं या कुछ बल वाला उठाते हैं, जैसे भारी चीज है, भारी वस्तु है, हम जब उसे उठाते हैं तो हम भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं, जय बजरंग बली, और फिर उठाते हैं, जय हनुमान जी, फिर उठाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी से हमें प्रेरणा मिलती है बल की, बुद्धि की। जब हम कुछ ऐसा कार्य करने जाते हैं जो बुद्धि वाला हो तो हम भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो जब हम बीमार होते हैं तब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे माता पिता हमें यही सिखाते हैं
कि जब हम बीमार पड़े या बीमार हो रहे हैं या बीमारी में हैं, तब हम हनुमान जी का नाम ले, इससे हमारे बीमारी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में हो, बीमारी में हो, तो उसे डॉक्टर भी यह सलाह देते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें, अर्थात आप हनुमान जी का नाम लीजिए। हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से ही हमारे संकट भी दूर हो जाएंगे, हमारी बीमारी भी दूर हो जाएगी। अर्थात भगवान हनुमान जी बुद्धि और बल के देवता हैं। उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम मात्र से हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी, जो हमें उस संकट से, उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। अर्थात हम उस बीमारी से, उस संकट से लड़ सकेंगे। तो हमें भगवान हनुमान जी का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर संकट ना आए, हम बीमार ना पड़े। बुद्धि और बल के देवता हैं वो, और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधि है। अर्थात अगर हम उनका नाम ही ले लेते हैं, हम उनका स्मरण ही कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाएगी। अर्थात हम हर कठिनाई से लड़ जाएंगे, कठिन से कठिन कार्य कर जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा भगवान हनुमान जी का स्मरण करते रहना चाहिए, और हमें हमेशा श्री राम का स्मरण करते रहना चाहिए, और हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण, भगवत स्मरण और हरि स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और देखते रहें, सुनते रहें राजा स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।